Good morning, students. I hope all are fine at home with your family. So today we are going to start our today's lesson. Our today's lesson is the diagram of the basketball court. In the previous class, we discussed about the measurement and specification of basketball court. Now start today's lesson. Class 9th and 10th. Topic diagram of basketball court. First of all, we will use the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem किसके लिए लेंगे हम लोग? डायग्राम निकालने के लिए. First of all, we will find the diagonal of basketball court. Full diagonal and half diagonal. Basketball court 28 मीटर इंटू 15 मीटर्स. 28 मीटर्स जो इसकी लेंथ होती है और 15 मीटर्स जो इसकी विड्थ होती है. तो पाइथागोरस में क्या कहता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. तो ए बी कितना अपने पास 28 मीटर्स जो इसकी साइड लाइन रहेगी और उसके बाद अपने पास कितना है बी सी अपने पास रहेगा 15 मीटर्स जो इसकी जिसको हम लोग बैक लाइन बोल देते हैं. बैक लाइन रहेगी. तो इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारी साइड लाइन है उसका स्क्वायर कर देना है और जो बैक लाइन है उसका स्क्वायर कर देना है. दोनों को ऐड कर देना है और जो भी उसकी कैलकुलेशन आएगी उसका अंडर रूट निकाल देना है. अंडर रूट निकालने के बाद जो हमारे पास कैलकुलेशन आती है तो वो उसका क्या होगा फुल टाइम. तो दूसरा तो फार्मूला हमारे पास है हाफ और डायगोनल. यहाँ भी हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा. इसमें क्या होता है जो ए बी है जो फुल डायगोनल में हमें क्या किया था ए बी हमने 28 मीटर ली थी तो यहाँ पे ए बी 40 मीटर हो जाएगी मतलब उसका हाफ हो जाएगा. तो बी सी बिल्कुल सेम रहेगी. तो मान लीजिए यहाँ पे ए बी अपने पास कितनी है 28 मीटर्स. जब हम लोग हाफ डायगोनल निकालते हैं तो उसका हाफ ले लेते हैं. तो जो हाफ होगा जो उसकी हाफ लेंथ बन जाएगी उसका स्क्वायर करेंगे वो हाफ और डायगोनल निकाल लेते हैं. ए बी फार्मूला भी सेम रहेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. तो ए बी अपने पास कितना है यहाँ पे 14 मीटर और जो बी सी अपने पास 15 मीटर्स. तो फार्मूला जो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा ए बी स्क्वायर. तो 14 इंटू 14 यहाँ पे ए बी स्क्वायर हमने कर दिया उसका प्लस उसके बाद बी सी स्क्वायर. बी सी स्क्वायर बी सी अपने पास कितनी है 15 मीटर उसका स्क्वायर हो गया. स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 15. तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन करने के बाद जब हम 14 को 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा. उसके बाद प्लस करेंगे तो 15 तो 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा. तो इसको प्लस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 421. ठीक है. तो इसका हम लोग 421 का हम क्या करेंगे 421 का हम लोग अंडर रूट निकाल देंगे. जो इसका अंडर रूट आएगा वो क्या आएगा हाफ डायगोनल. तो आगे आप लोगों को दोनों ही डायगोनल से पहले हम लोग कोट बनाएंगे. वो आपको बना के दिखाऊंगा कि फुल डायगोनल से कैसे हम लोग कोट की जो आउटर लाइन होती है वो बनाएंगे और उसके बाद हाफ डायगोनल से. उसके बाद हम लोग इस ग्राउंड के बारे में जो कोट है हमारे पास कोट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो मैंने ऑलरेडी पहले बना के यहाँ पे रख दिया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग बेटर तरीके से इसको समझ पाओ. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो इसकी जो आउटर लाइन है आपको यहाँ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं पॉइंट ए बी सी एंड डी. ये इसकी आउटर लाइन बनेगी. सबसे पहले हम आउटर लाइन कैसे निकालेंगे. हमने क्या किया फुल डायगोनल से पहले फुल डायगोनल लेते हैं. फुल डायगोनल हमने निकाला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. पूरी कैलकुलेशन निकालने के बाद हमारे पास डायगोनल फुल डायगोनल कितना आता है 31.764 मीटर्स. क्लियर. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी ए और पॉइंट बी लेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी 28 मीटर्स. जिसकी लेंथ होगी 28 मीटर्स. तो ए और बी पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं. तो अपने पास डायगोनल कितना था 31.764. तो हम लोग पॉइंट ए पे रख के
मेजरमेंट टेप को 31.764 खोल के यहाँ से ऐसे टेप खोल के वहाँ पे चाप लगा लें, नीचे वहाँ पे मेंशन करें। क्लियर? ऐसे ही हम लोग बी पॉइंट पे रख के मेजरमेंट टेप यहाँ पे 31.764 का जो मेजरमेंट खोल के मेजरमेंट टेप खोल के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। क्लियर? अब हमारे पास विड्थ कितनी थी, बीसी कितना था अपने पास 15 मीटर, तो हम लोग यहाँ पे 15 मीटर टेप खोल के एक वहाँ पे क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे। यहाँ पे दोनों ही आर्क कट होंगी, वहाँ पे बी को इस पॉइंट से मिला देंगे जो कि पॉइंट अपना सी होगा। जय आपके पास कितना रहा था देखना 31.764 मीटर्स, और इसी प्रकार यहाँ से जो डायमीटर था वो कितना 31.764 मीटर। तो उसके बाद हमने यहाँ पे आर्क लगाई है, ए से भी 50 मीटर लेंगे, ए से 50 मीटर मेजरमेंट टेप खोल के एक आर्क लगा देंगे, जहाँ भी ये कट ऑफ करता है उस दोनों को यहाँ से मिला देंगे, तो ये पॉइंट अपने पास आ जाएगा डी। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट टेप की सहायता से सी और डी को मिला देंगे। तो इस प्रकार अपना ए बी सी डी जो कि बास्केटबॉल कोर्ट की आउटर लाइन होगी हमारे पास आ जाएगी। पहला फार्मूला तो ये है कि हम लोग फुल डायमीटर से कोर्ट को मार्क कर सकते हैं, और जो सेकेंड का फार्मूला यूज करेंगे वो हम लोग अभी देंगे यहाँ पे हाफ कोर्ट डायमीटर फार्मूला यूज करेंगे। हाफ जो कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास कितना आएगा हाफ डायमीटर 20.518। उसी प्रकार पॉइंट ए और पॉइंट बी जो कि एक साइड लाइन होती है, या हम लोग उसको बेस लाइन बोल सकते हैं। ए बी हमने इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है एक बच्चे 28 मीटर। तो अब हमने क्या किया, इसका हाफ कर लेंगे, 28 का हाफ करेंगे तो ए बी का हाफ जो होगा कितना होगा, यहाँ पे सी पॉइंट अपने पास आएगा होगा 14 मीटर्स। अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट से अपने पास डायमीटर कितना था 20.518, यहाँ पे इस पॉइंट सी पॉइंट पे अपनी मेजरमेंट टेप रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। इस प्रकार से टेप खोली और एक आर्क लगा, और इसी प्रकार पॉइंट सी से 20.518 मेजरमेंट टेप खोल के एक आर्क तक लगा देंगे। बीसी पर बस कितना है 15 मीटर, तो बीसी यहाँ पे बी पॉइंट पे रख के 15 मीटर टेप खोल के यहाँ पे चाप लग जाएगी, और इसी प्रकार से इधर भी। तो इसको हम लोग इसको ए के साथ मिला देंगे और इसको हम लोग बी के साथ मिला देंगे। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा सी, और ये पॉइंट कौन सा आ गया बी। सी और बी को मिला देंगे। इस प्रकार से भी हम लोग जो इसकी आउटर लाइन है या बास्केट वाला कोर्ट है आउटर लाइन रहेगी वो हम लोग निकाल सकते हैं, और इसको मेजरमेंट जो इसको मेजर कर सकते हैं। तो अब मैंने आप लोगों को फुल डायमीटर के साथ और हाफ डायमीटर के साथ दोनों ही फार्मूला से कोड बनाकर दिखा दिया। क्लियर? तो अब चलते हैं इसकी जो हमने मेजरमेंट और स्पेसिफिकेशन थी इसके अंदर हम लोग इसको मेजरमेंट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है? अब हमारे पास कोड कौन सा है ए बी सी कोड हमारे पास आ चुका है, ऑलरेडी हमने बनाया है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि ये ए और बी पॉइंट 28 मीटर्स, बी सी 15 मीटर्स, इसको हम लोग बोलते हैं बैक लाइन, और इसको हम बोलते हैं साइड लाइन। ये वाली लाइन है साइड लाइन। उसके बाद क्या करेंगे कि कोड को दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो 2 पार्ट्स में दोनों को डिवाइड करता है सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन क्या करेंगे हम लोग ए बी का हाफ करेंगे और सी डी का हाफ करेंगे। जहाँ पे ये दोनों हाफ होंगे उन दोनों लाइनों को यहाँ से मिला दिया जाएगा। तो ये सेंटर लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हम लोग करेंगे बोर्ड मेजर। जो बोर्ड मेजर करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो बोर्ड में जो पोल लगता है वो ग्राउंड से 1.575 मीटर बाहर लगता है, और जो उसका बोर्ड लगेगा वो बोर्ड अंदर आ जाता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है इसको बोलते हैं बैक बोर्ड। और बैक बोर्ड कितना आएगा, जो एंडिंग लाइन होगी, एंडिंग लाइन से 1.20 मीटर आगे बोर्ड होगा, जो यहाँ पे बोर्ड लगाया जाता है। मान लीजिए हमें बास्केटबॉल का जो रिंग लगाना है तो यहाँ पे लगाना है। मान रहे हैं कि अपनी एंडिंग लाइन है हमारे पास, और यहाँ पे प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा है, तो मान लेते हैं कि ये अपना रिंग है, हमने रिंग लगाया, और जो ये साइड लाइन पोल है, ठीक है, जो पोल होगा मान लीजिए ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या अपने पास एंडिंग लाइन है, और ये अपने पास पोल बाहर लग चुका है, रिंग अपने यहाँ पे लगा है। तो जो अपना रिंग होगा यहाँ से जो बैक लाइन होगी 120 मीटर यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे बोर्ड होगा, इस जैसे भी बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो आप इसको बोर्ड मान सकते हैं। इस प्रकार से जो बास्केटबॉल का बोर्ड लगता है जहाँ पे रिंग लगाया जाता है, इस प्रकार से लगे, तो वो कितना होगा 120 मीटर। यहाँ पे हम लोग बैकबोर्ड हमने लगा दिया। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ जो बैकबोर्ड है, जितना भी यहाँ पे बोर्ड लगाएंगे उससे इस पॉइंट से 0.375 एक लाइन लगेगी इधर इस तरफ, और इस तरफ एक लाइन लगेगी, और वहां से क्या होगा कि यहाँ से उसको बांध करके एक सर्कल लगा दिया जाएगा, जो आपस में इसको मिला देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये कौन सा एरिया है अपने पास, नो चार्ज सेमी सर्कल। जो नो चार्ज सेमी सर्कल का क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे बास्केटबॉल का प्लेयर, दो अपोजिट टीम के जब मैच होता है, ए टीम का प्लेयर यहाँ पे गोल कर गया था, बी टीम का अगर मान लो धक्का लग गया या कुछ कोई होता है, तो यहाँ पे नो चार्ज पे फाउल नहीं दिया जाएगा, इसलिए इसको बोला था नो चार्ज, ठीक है, ये वाला नो चार्ज के लिए है। उसके बाद क्या करना है कि जो एंडिंग लाइन है, दोनों सिरे अपने ए और डी है अपने पास, बोर्ड के एंडिंग जो अपने सिरे में पॉइंट लगाए हैं, ए से इधर जो एक लाइन पॉइंट लगेगा यहाँ पे बैक लाइन के ऊपर, उसकी दूरी कितनी रहेगी 5.05, यहाँ पे छोटे पॉइंट लगाएंगे इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, डी से भी कितना का डिस्टेंस रहेगा 5.05 मीटर, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा। उसके बाद उसके सामने बिल्कुल एक लाइन सीधी खींची जाएगी, जिसकी लेंथ कितनी रहेगी 5 मीटर 80, ठीक है, 5.80 मीटर की एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रहेगी। उसके बाद यहाँ से, ठीक है, जो यहाँ पे इसकी जो लेंथ रहेगी, इसकी लेंथ रहेगी 5.80 मीटर, और इसकी ब्रेड्थ रहेगी वो कितनी रहेगी 4.9 मीटर। अभी आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि अपने पास ये लास्ट जो एडी लाइन है कितनी है अपने पास 15 मीटर, 5.05 मीटर हमने इधर ले ली, 5.05 मीटर हमने इस तरफ ले ली, दोनों को पकड़ के कितनी होगी 10.10 मीटर। तो पीछे क्या बच गया, यहाँ पे ये वाला एरिया कितना बच गया 4.90 मीटर। तो दोनों सबको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास जो बैक लाइन है वो कितनी आ जाएगी 15 मीटर। तो जो इसका एरिया रहेगा वो रहेगा 4.9 मीटर। तो जो 4.9 मीटर है इसका हाफ करेंगे 245 मीटर, यहाँ पे इसको दोनों लाइन हाफ कर लेंगे, तो यहाँ पे 180 मीटर की एक रख के उसके बाद हम क्या करेंगे इसको चाप लगा देंगे, ठीक है, जो इसको यहाँ से हाफ सेमी सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना एक जो लाइन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इससे मिल जाएगी। इसको बोलते हैं एरिया बनता है, इसको बोलते हैं फ्री थ्रो एरिया। फ्री थ्रो एरिया बनाया जाता है कि जब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल के बाद उसके बाद हाफ सर्कल के साथ जैसे ही सब उसका अटैच कर दिया जाता है, जो एरिया बनेगा उसको बोलते हैं फ्री थ्रो एरिया। जब फॉर्म होता है, जब फ्री थ्रो दिया जाता है तो वो यहाँ से क्लियर करता है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ अपने पास यहाँ तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो लाइन लगाई जाती है, ये वाली लाइन थी, तो यहाँ पे एडी को ए से 5.05 यहाँ पे जो लाइन ली थी पॉइंट लिया था, इस तरफ बी से भी इस तरफ 5.05 मीटर हमने का पॉइंट लिया है। ये जो अपने पास ये वाला रेक्टेंगल आया था
तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे रिंग लगाया जाता है, बोर्ड के नीचे रिंग लगाया जाता है, जो पॉइंट होगा वहां से 6.75 मीटर एक आर्क लेके इसको ऐसे घुमाया जाता है, एक आर्क लेके वहां पे ऐसे, और इन दोनों जो स्ट्रेट लाइन आई थी अपने पास वो किसकी लगाई थी हमने, इस पॉइंट से एंडिंग लाइन से 4.20 मीटर इस तरफ, इस पॉइंट से भी 4.20 मीटर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 6.75 मीटर लेके हाफ सर्कल इसके साथ मिला दिया जाता है, जिसको हम बड़ी डी बोलते हैं। ये क्या होता है कि यहाँ पे रेक्टेंगल बना था जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया। इस एरिया को हम लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया बोलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एरिया और जो यहाँ पे डी लगाई गई है इसके बीच का एरिया होता है, उसको बोलते हैं 2 पॉइंट्स होल एरिया। अगर कोई भी प्लेयर इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया की आउटलाइन और जो यहाँ पे डी लगाई हुई है हमारी 3 मार्क्स वाली, इसके बीच में से अगर यहाँ बास्केट को रिंग के अंदर डालता है तो वहां पे उस प्लेयर्स को 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर इस सर्कल से बाहर, जो यहाँ पे सर्कल हमने बड़ी डी बनाई है, इस सर्कल से बाहर इस एरिया से बास्केटबॉल को रिंग के अंदर थ्रो किया जाता है या रिंग के अंदर डाला जाता है, गोल किया जाता है, तो वहां पे उस प्लेयर्स को 3 पॉइंट्स मिलते हैं, इसको बोलते हैं 3 पॉइंट्स एरिया, ठीक है। ये जो एक कोड होता है उसकी मेजरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और एक बात और, जब हम लोग ये 4.20 मीटर की लाइन लगाते हैं तो इस तरफ जो एक लाइन होती है पॉइंट ए से हम लोग कितना छोड़ देते हैं, दोनों तरफ 0.90 मीटर इसके बीच में गैप रहता है। ये बिल्कुल यहाँ से लगेगी, इसमें थोड़ा गैप रहेगा 0.90 मीटर, 0.90 मीटर यहाँ से, उसके बाद ये डी लगेगी। और इस प्रकार हमारा एक कोड इधर वाला जो कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो हाफ कोड इधर कंप्लीट हुआ है, सेम हाफ कोड ही इस तरफ बनता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट रहते थे, मैं भी क्लियर करूँगा। यहाँ जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसके बाहर कुछ पॉइंट, कुछ लाइनें लगती है, कुछ पॉइंट लगते हैं जहाँ से उसको थ्रो करने के लिए जो प्लेयर्स बाहर खेल रहे होते हैं उसको अगर कोई फ्रीज होता है तो वहाँ से थ्रो करने के लिए दिया जाता है। तो जो एंडिंग लाइन होती है, एंडिंग लाइन से जो पहला पॉइंट है वो कितना लगता है 1.75 मीटर पे वो पॉइंट लगेगा, 1.75 मीटर पे यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, और इस पॉइंट से अगला पॉइंट होगा उसके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा 85 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक थोड़ा सा चौड़ा यहाँ पे निशान लगेगा, जिसकी चौड़ाई होगी वहाँ पे आपको देखा होगा बास्केटबॉल कोर्ट में देखोगे तो उसकी जो चौड़ाई कितनी होती है वो होगी 40 सेंटीमीटर। इससे लेके अगला पॉइंट के बीच में फिर वही डिस्टेंस रहेगा 85 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में फिर 85 सेंटीमीटर क्या रहेगा डिस्टेंस रहेगा। क्योंकि यहाँ से जब हम थ्रो फ्री थ्रो दिए जाते हैं तो इस जहाँ से प्लेयर जहाँ से स्टार्ट करता हुआ ऐसे घूमता है तो ऐसे वो अपने आप बॉल को बास्केट में डालता है। क्लियर है ना? तो इसके बाद एक एंडिंग लाइन से इधर थ्रो इन लाइन, एक थ्रो इन लाइन होती है कि जो इस तरफ साइड लाइन पे लगाई होती है वो कितनी होती है, उसकी विड्थ होती है 15 सेंटीमीटर, लेकिन वो एंडिंग लाइन से लेके जहाँ तक साइड लाइन कितनी लगती है वो लगेगी 8.325 मीटर। यहाँ पे एक लाइन लगेगी, इसको बोला जाता है थ्रो इन लाइन। जब बास्केटबॉल को थ्रो किया जाता है इस साइड में तो यहाँ पे प्लेयर खड़े उसको थ्रो करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब ये सेंटर लाइन लगाई थी वो सेंटर लाइन दोनों सिरों से यहाँ तक भी रहेगी, वो दोनों तरफ सिरों से थोड़ी थोड़ी बाहर निकली रहेगी। कितनी बाहर निकलती है 15 सेंटीमीटर, वो आप लोगों को बाहर यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। सेंटर लाइन होता है और सेंटर लाइन के बीच बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पॉइंट का सेंटर लाइन होती है, वो सेंटर लाइन सेंटर पॉइंट से 180 मीटर हमने रेडियस लेके यहाँ पे एक जो सर्कल बनेगा 360 मीटर का सर्कल बनता है। यहाँ से स्टार्टिंग में गेम शुरू की जाती है। और इस तरफ जो सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन से इस तरफ 5 मीटर इस तरफ छोड़ के और सेंटर लाइन से 5 मीटर इस छोड़ के, और एंडिंग लाइन से लेके इस लाइन को यहाँ पे ये 0.2 मीटर की डिबेट रहती है और इसको यहाँ पे मिलाया जाता है। तो यहाँ पे जो क्या बेंचें लगाए जाते हैं, टीम बेंच एरिया। जहाँ पे टीम बेंच एरिया क्या होता है कि जहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, वो अपनी अपने कोर्ट के पास यहाँ पे रहेंगे। ऑप्शन इस तरफ होता है, ऑप्शन के सामने ये प्लेयर्स बैठते हैं,
तो इसी के साथ जो अपना बास्केटबॉल का प्रोग्रेस की मेजरमेंट कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट क्लियर किए आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग गूगल पे जाके नेट पे जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हो। जो मेरी तरफ से फुल ऑफ नॉलेज थी मैंने यहाँ पे आपको 1 बाय 1 पॉइंट समझा दिया है। अगर फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे बेटा कॉल कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम जो भी होगी आप लोग मुझे वहाँ पे सेंड कर देना। जैसे मैं सेंड करता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं अपनी 100% कोशिश करूँगा। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम एंड बी सेफ।